नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है कि नैशिरंत तीर्थ पे सोनिकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सभी शास्त्रों में ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सभी के प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिससे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। यह बोलकर सभी लोग इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनने लगे। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में जा पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णुलोक में गए। वहाँ वह देवी के सामने नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा आदि थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से प्रसन्न हैं। मैं मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझे पर दया करें और बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों को कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, तुम सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुम्हें कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विद्वान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर अपने मरने पर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले, उस व्रत का क्या फल है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ मेरे लिए विस्तार से कहिए। नारद जी की ऐसी बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ ले सकते हैं। वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं।
ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन करवाएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने वाले मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से ही पूर्ण होती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। सत्यनारायण भगवान कथा का दूसरा अध्याय मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ, कृपया आप ध्यान पूर्वक सुने। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे मनुष्य, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इससे करने से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा गया है उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उस रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसे बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व आदि किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत से प्रसन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियां से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार से पापों से छुटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह नारद जी से नारायण जी ने कहा, आओ, सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब ये बात सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारा मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वे सब सुनो। एक समय वहीं वीरभद्र वह ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार करने लगा कि आप यह क्या कर रहे हो? तो उसने बताया, मैं व्रत कर रहा हूँ तथा इस व्रत के करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में पूछकर जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद अपने घर आ गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेच के जो भी धन मिलेगा उससे सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। इसके बाद मन में विचार कर वे बूढ़ा आदमी सर पर लकड़ियों
रखकर उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते थे। इस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा व्यक्ति प्रसन्न के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले गया और सत्यनारायण भगवान की व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजा किया और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार में समस्त सुख भोग कर अंत काल में वैकुंठ धाम चला गया। हे दोस्तों, इसी प्रकार कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम तीसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्या, वक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवों स्थानों पर जाता और निर्धन को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। वह भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नामक एक वैश्य आया और उनके पास व्यापार करने लगा। बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करता देख वह भी विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर यह आप क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, कृपया मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महान शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु अंदर से बोला कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आप कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर चला गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और वहाँ की सब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पत्नी के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्मों से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष को चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपनी पत्नी को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसी का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं अपने विवाह पर करूँगा। इसी प्रकार अपनी पत्नी को आश्रयवान देकर नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया कि आप मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचक नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वानिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु, तू अत्यधिक दुख मिलेगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर
चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण भगवान की माया से एक चोर ने राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपने पीछे देखकर चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गया और कहा कि उन दोनों चोर हम पकड़ लाए, आप आगे का कार्यवाही की आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान ने श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती ने ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होता देखा, फिर कथा भी सुनी, प्रसाद ग्रहण भी किया। वह रात घर वापस आई। माता के कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान की पूजा के लिए तैयार हो गई। लीलावती ने रवि परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उसने वह मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रगुप्त के सपने में दर्शन से कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुम्हें उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि बनिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी से बोले, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस करके दोनों वैश्यों को अपने घर की ओर चल दिए। तो दोस्तों, यह हमारा तीसरा अध्याय संपूर्ण हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम सत्यनारायण भगवान की व्रत का चौथा अध्याय सुनेंगे। सूत जी बोले, वैश्य में मंगलचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण से पूछने लगा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? वानी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्या पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारे वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य से नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छन खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद भी अपना शोक न मनाए। यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुँचे और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार करके बोलता है, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे उसके लिए मुझे क्षमा दें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वनिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार
तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से ब्राह्मण आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार अपनी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य की भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा वरदान देखकर अत्यंत अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव में आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजा अर्चना करने लगे। नगर और साथ ही नगर को चल दिए पर खबर करने के पहुँचे। जब वह नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कर कहता है, हे मालिक, अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कैलावती से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू यह कार्य पूर्ण कर, शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती ने जल्दी से प्रसाद छोड़ अपनी पत्नी के साथ पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा करने से श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोले, हे प्रभु, मुझे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उन्हें क्षमा करो। साधु के दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसके पति अदृश्य हो गए। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो इससे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजा करता है। इस लोक का सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग को जाता है। इस सत्यनारायण व्रत का चौथा अध्याय संपूर्ण हो गया है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम आपको सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय सुनाएंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और मेरी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने श्री भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देख अभिमानवश राजा ने उन्हें देख कर भी पूजा स्थान में नहीं गया और न ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को छोड़कर वहीं से नगर को चला गया। जब नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और मनोरथ इच्छाएं पूर्ण होकर मानव अंत काल में वैकुंठ को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सनातन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष की प्राप्ति की
उल्का मुख नामक राजा दशरथ होकर वैकुंठ हो गए। साधु नाम में वैश्य में मोर ध्वज बनाकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान की भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। श्री सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के 5 अध्याय हमने आपको सुनाए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।